हेलो, वेलकम, स्वागत, खुशामदीद आप सबका रियल ऑटो रिव्यूज़ में। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए फाइनली क्लासिक 350 का रिव्यू लेकर आया हूँ। आई नो थोड़ी देर हो गई और लाइक दिस है, बेटर लेट देन नेवर। तो अभी तक तो आप लोगों ने बहुत सारे रिव्यूज़ देख लिए होंगे और बहुत कुछ आपको बाइक के बारे में पता चल गया होगा। तो मैं इसको बहुत मुख्तसर रखूँगा, छोटा रखूँगा, जो एक उम्मीद करता हूँ कि जो आपके क्वेश्चंस अभी तक आंसर नहीं हुए होंगे उनको आंसर कर पाऊँ, और जो आंसर अभी भी नहीं होंगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिएगा, मैं इंडिविजुअली सबका जवाब दूंगा। तो आज भी मुझे लगता है कि जब बुलेट के बारे में बात होती है तो जो सवाल लोगों के जहन में होते हैं मैं उनको आंसर करूंगा कि ये बाइक उन पे कितना खरा उतरती है उनकी एक्सपेक्टेशंस पे। तो सबसे पहले जब बुलेट की बात होती है तो दो चीज़ों के बारे में लोग ज़रूर बोलते हैं कि भाई ये बताओ, थंब है और वाइब्रेशंस हैं। तो पहले थंब की बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि ये चीज़ समझना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमारा एक गला है ना, गला है और मुंह है। तो समझ लिए कि अगर आपके गले में बेस है तो वो मुंह के ज़रिए भी सुनाई देगी, पर अगर आपके गले में बेस नहीं है तो आप कितना ही मुंह फाड़ लीजिए, आप बेवकूफ़ी लगेंगे, वो बेस नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो जो थंब है वो इंजन में होती है, साइलेंसर में नहीं होती है, एग्जॉस्ट में नहीं होती है। तो जितने भी इंदौरी ढोलकी, पंजाबी ढोलकी, बंगाली ढोलकी, ठीक है, गढ़वाली ढोलकी, ठीक है, लसन ढोलकी, इन सब से जो है फट 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 नॉइस पोल्यूशन होता है। जो एक धमक है, बेस है, वो नहीं होता है। जो कास्ट आयरन बुलेट्स थी उनके साथ वो थंब चला गया। उसके बाद जितनी बुलेट्स आई उनमें थंब नहीं था। इस बात को आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसमें इनसे पहले वाली जो बुलेट हैं आपका यूसी इंजन वाली, उनसे ज़्यादा इसमें बेस है, समझ रहे हैं आप। तो यानी कि जो पुरानी बुलेट्स थी उनकी बात ही अलग थी, थंब की, धमक की, बेस की। ठीक है, स्टॉक गाड़ी इतना प्यारा बेस बनाती थी, और अब ये जो है उस जैसा बेस नहीं है, पर यूसी इंजन के मुकाबले में इसकी काफ़ी बेसी आवाज़ है। तो आपको मज़ा आएगा चलाने में अगर आप आवाज़ के शौकीन हैं। वाइब्रेशंस की भी बात कर लेते हैं। पहले जितनी भी बुलेट्स थी कास्ट आयरन से लेके, और इनफैक्ट ये पुरानी वाली भी क्लासिक, 80 पे जाने के बाद आपको डर लगता था कि यार अगर मैंने ज़्यादा रेस दे दी कहीं बाइक खुल के सामने ना आ जाए, समझ रहे हैं आप। इसके साथ नाउ मैं ये बोलता हूँ इनफैक्ट कि विद द न्यू क्लासिक RE 350 द RE जोक्स स्टॉप, दे स्टॉप नाउ। ऑलमोस्ट ज़ीरो वाइब्रेशंस हैं, ऑलमोस्ट। आपको 60, 70, 80 पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत मामूली से फुटपैक्स पे बहुत मामूली से वाइब्रेशंस का एहसास होगा। पर अगर आप 100, 120 इसकी टॉप स्पीड है, 120 पे भी आप चलाएंगे, वाइब्रेशंस आपको महसूस ज़रूर होंगे, पर वो कभी इतने इंटेंस नहीं होंगे कि आपको बोलें बैक ऑफ। ठीक है, आप बैक ऑफ दूसरी वजहों से करेंगे, ट्रैफिक की वजह से करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं यार सुकून से 80-90 पे चलने पे भलाई है, पर आप कभी वाइब्रेशंस की वजह से बैक ऑफ नहीं करेंगे। कि कभी ऐसा नहीं होगा कि वाइब्रेशंस की वजह से ये जो रियर व्यू मिरर है ये इसने डांस करना शुरू कर दिया, ठीक है, पुर्जे खुल के गिरने लग गए, जो पुरानी बुलेट्स में होता था। ऐसा इसके साथ कभी नहीं होगा, राइट। तो ये दो चीज़ें हो गई। और देखिए क्यों नहीं होगा, टोटली इट्स एन ऑल न्यू बाइक, ठीक है, और ऑल न्यू बाइक के साथ साथ इट्स अ मॉडर्न इंजन, चैसी बिल्कुल नया है, इंजन गियर बॉक्स नया है, ऑफकोर्स मीटियोर वाला है। पर अगर आप बुलेट की बात करें तो पिछले 1000 साल में पहली बार बुलेट के अंदर ऑल न्यू चैसी, ऑल न्यू इंजन गियर बॉक्स आया है। ठीक है, बहुत स्मूथ है। और इसे कहते हैं ना कि आप मुझे तो कभी कभी ये लगता है आपका मूड ख़राब हो, आप इस बाइक को लेके निकल जाइए खुली हुई रोड पे, आधे घंटे में आपका मूड ठीक हो जाना है, इतनी प्यारी बाइक है। और अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब से 20 साल पहले 2001 की बात है, मैं अपने मामू से जब मैंने जावा अपनी रीस्टोर करा रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे जो मोटरसाइकिल दी थी कि जितने दिन भाई मैं तुम्हारी बाइक रीस्टोर कर रहा हूँ तो ये बाइक चला लो। एक्चुअली वो मैं अपनी पसंद से लेके गया था। इट वाज अ बुलेट डिलक्स। तो वो बिल्कुल ऐसी दिखती थी, आपका यहाँ पर क्रोम, रेड और भी कलर्स आते थे। बाद में इनफैक्ट मचिस्मो में भी वही उन्होंने क्रोम और पेंट स्कीम जो है वो चालू करी। तो इस बाइक ने, जब मैंने पहली बार ये बाइक देखी तो मुझे एकदम से इट ब्रॉट बैक फॉन्ड मेमोरीज़। लोग कहते हैं कि लुक्स आर सब्जेक्टिव, मैं कहता हूँ घंटा।
या तो एक चीज़ खूबसूरत है या एक चीज़ अगली है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं बीच में भी होती हैं, उसमें आप बोल सकते हैं सब्जेक्टिव है कि यार मुझे ठीक लग रही है। मेरे हिसाब से अगर आपकी आंखें दुरुस्त हैं तो आपको ये बिल्कुल खूबसूरत बाइक लगेगी, क्योंकि बहुत खूबसूरत बाइक है। और परफॉर्मेंस का भी देखिए आपको समझ में आ गया होगा जब मैं वाइब्रेशंस की बात कर रहा था कि 120 इसकी टॉप स्पीड है, और फाइनली अब आप उस टॉप स्पीड पे उसको ले जा सकते हैं एक सिंगल सिलेंडर बुलेट को। और दूसरी चीज़, ये पहली बुलेट है, इनफैक्ट ये चीज़ मैंने मीटियोर में बोली थी कि ये पहली रॉयल एनफील्ड है सिंगल सिलेंडर जिसको कि आप हिमालयन को अगर आप अलग उठा के रख दें, पर हिमालयन से भी इन मामलों में मीटियोर और ऑफ कोर्स ये बेहतर है। इसको आप प्रॉपरली लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कि एकदम से ग्रीन लाइट हुई तो आप बाकी बाइक्स की तरह एकदम से इसको भगा सकते हैं। पुरानी बुलेट की तरह एकदम से ये नहीं है कि एकदम से बंद हो जाएगी या ड्रामे करेगी। तो एक प्रॉपर मॉडर्न बाइक की तरह, क्योंकि ये मॉडर्न बाइक है अब, ठीक है, और रेट्रो स्टाइल के अंदर, तो आप इसको प्रॉपरली लॉन्च कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं और आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी, ठीक है। अब हैंडलिंग देखिए, अब वही वाली बात है कि आप इससे स्पोर्ट्स बाइक वाली कॉर्नरिंग नहीं करेंगे। और ये अलग बात है कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है भी तो पब्लिक रोड्स पे वैसी कॉर्नरिंग नहीं करनी चाहिए। आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं और वहाँ पर गाय जो है वो बीच में खड़ी हुई है तो आप तो घुस जाएंगे, ठीक है। अगर हम राइड क्वालिटी की बात करें तो वो शुरू से बुलेट्स की अच्छी मानी आती है, ख़ास तौर से जब उस पर 2 लोग बैठे हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं क्लासिक की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लासिक में मैंने सुना है कि लोग बड़ा शिकायत करते हैं कि पिलियन कंफर्ट उनको नहीं मिलता था। पर अगर आप मैं ओवरऑल बुलेट की पेडिग्री की बात करूँ तो बुलेट हैज़ ऑलवेज़ बीन दैट मोटरसाइकिल। लंबे टूर्स के लिए इसीलिए लोग उसको पसंद करते थे कि बहुत चिपक के चलती है, बहुत राइड क्वालिटी अच्छी है, थकान नहीं होती है, एर्गोनॉमिक्स बड़े अच्छे हैं, वो सब आपको इसके अंदर मिलेगा। इनफैक्ट राइड क्वालिटी अभी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। हल्का सा आपको, अगर आपका वेट मेरी जितना है, या मान लीजिए 50, मेरा 60 kgs वेट है, अगर 50-60 किलो के हैं तो आपको सोलो राइडिंग पे हल्का सा आपको जो रेयर शॉकर्स हैं वो हल्के से आपको स्टिफ लग सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि हैंडलिंग में तो ये ऐसा झूले की तरह नहीं झूलती है। मतलब अगर आप थोड़ा 50-60 की स्पीड पे भी इसको मोड़ते हैं तो एक कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग, ये जो 2 लफ्ज़ हैं ये बहुत क्लीशेड हो गए हैं रिव्यू की दुनिया में, पर हकीकत यह है कि इसको आप 2-3 ही तरीके से बोल सकते हैं। तो जब आप 50-60 की स्पीड में भी मोड़ रहे होते हैं तो गाड़ी काफ़ी रीअश्योरिंग लगती है, काफ़ी श्योर फुटेड लगती है। सेम चीज़ इसकी ब्रेकिंग में भी है। आपका 80 से जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो बिना कहीं लेफ़्ट राइट जाए हुए आराम से बहुत रीअश्योरिंगली जो है रुक जाती है। और जिन लोगों ने पुरानी बुलेट चलाई हैं तो उनको अंदाज़ा होगा कि एक बुलेट के लिए कितनी बड़ी बात है कि टाइम पे और बिना आपको डराए हुए अगर ये रुक रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि यार मैं यहाँ ब्रेक मारूंगा तो वहाँ रुक जाएगी, 2 किलोमीटर आगे नहीं रुकेगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसा कि मैंने बोला कि हर मामले में मॉडर्न मोटरसाइकिल है, ब्रेकिंग अच्छी है, ठीक है, हैंडलिंग अच्छी है, राइड क्वालिटी भी अच्छी है। और क्या बचा, फ्यूल एफिशिएंसी, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और आपके जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछिएगा, मैं उनका जवाब दूंगा। और बाकी मैंने इसका सीट हाइट का वीडियो भी डाल रखा है, ठीक है, और ये एक्सीलरेशन टॉप स्पीड के भी वीडियो डाल रखे हैं। और इनके अलावा और कुछ भी आपको जानना हो आप मुझसे पूछिएगा। और जल्दी मुलाकात होती है अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।